वेलकम फोक्स, मैं हूं इनिग्मा और आप देख रहे हो आईसीटी इनिग्मा स्मार्ट मनी फुल कोर्स इन हिंदी। इस सीरीज का यह है लेक्चर 5 जो कि है फेयर वैल्यू गैप वेफीजी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरा तो फर्स्टली यही रिकमेंडेशन होगा कि आप फर्स्टली वो लेक्चर देख लो, क्योंकि वही सब बेसिक है और यहाँ से हम थोड़ा एडवांस चालू करने वाले। जैसे कि आज का स्मार्ट मनी कंसेप्ट का फर्स्ट पार्ट है एफईजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप। मार्केट में इसे एक अलग नाम से भी जाना जाता है जो कि है इनबैलेंस, लेकिन हम एज ए आईसीटी स्टूडेंट है तो हम इसे एफईजी ही कहेंगे। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाई है, जहाँ पे देख सकते हो एज अ ग्रीन मतलब बुलिश, एज अ रेड मतलब बेरिश। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एज अ बुलिश मतलब अप ट्रेंड है। तो ये एज अ अप ट्रेंड मान सकते हो। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ऐसे तीन कैंडल है। तो ये फिजी किसे कहा जाता है, ये फिजी मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो ये फिजी किसे कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखना, ये है फर्स्ट कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का हाई मतलब वीक का बोल रहा हूँ मैं, वीक का हाई। फर्स्ट कैंडल का हाई हमने लिया, ओके, बीच वाली कैंडल छोड़ दी। फिर हमने थर्ड कैंडल का लो लिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो लिया, देखो यहाँ पे थर्ड कैंडल का लो लिया, जो कि अब मैं मार्क करके दिखाता हूँ। जो इसमें बीच वाला पार्ट है एज अ ये गैप है, इसे बोलते हैं कि फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मैं एज अ डायग्राम से भी समझाता हूँ। जो कि इस बीच वाला पार्ट है, मतलब फर्स्ट कैंडल की वीक का हाई, सेकेंड कैंडल ऐसे ही छोड़ दी उसकी बॉडी आएगी, और थर्ड कैंडल की वीक का लो। तो इसमें जो बीच वाला गैप है तो उसे हम कहेंगे एफईजी। तो ये फिजी क्या है, उसका क्या यूज है, ये सब हम इसी वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसके कुछ सिनेरियो समझ लो। जैसे कि एज अ फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, मतलब तीन कैंडल में बीच वाला गैप। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये वीक, ये जो वीक है ये नीचे हो ऐसे, तो इसे हम एफईजी मानेंगे क्या। ये मैं डिलीट करता हूं, 2 मिनट। जैसे कि ये मैंने डिलीट किया एज एफईजी। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्टली इसके वीक का हाई। तो मैंने इसके वीक का हाई मार्क किया, तो यहाँ पे है क्या, बीच में गैप। जैसे कि थर्ड वीक तो यहाँ पे ही है, तो इस यहाँ पे वीक मतलब गैप नहीं है, तो हम इसे एफईजी नहीं कहेंगे, क्योंकि एफईजी के लिए एज अ गैप होना जरूरी है। तो ऐसे होता है एफईजी। आपको समझ में आया, जैसे कि मैं मार्क करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखना, ये बीच वाला गैप मतलब तीन कैंडल हो और उसके बीच में ऐसा गैप हो, जैसे कि ऊपर के वीक का लो, नीचे के वीक का हाई, और ये बीच में गैप। तो वो गैप इतना भी हुआ ना तो भी चलेगा, एज अ कितना भी छोटा गैप हो उसे हम एफईजी कहेंगे। तो ये है एफईजी। एज अ मैंने अप ट्रेंड में आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ डाउन ट्रेंड में। जैसे कि मैं यहाँ पे एज अ मार्क करता हूँ, देखो। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में एज अ आपको फर्स्ट कैंडल कौन सी देखनी है, तो ऊपर से फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एज अ 3 कैंडल है डाउन ट्रेंड में। फर्स्ट कैंडल का लो देखना है, जैसे कि मैं बताऊंगा हूँ यहाँ पे एज अ ये फर्स्ट कैंडल का लो है, ठीक है। ये है फर्स्ट कैंडल का लो, तो ये थोड़ा नीचे करता हूँ, ओके। तो सेकंड कैंडल देखनी है, तो सेकंड कैंडल की बॉडी आएगी, और थर्ड कैंडल का वीक ऊपर वाला, तो ऊपर वाला वीक लेंगे। तो ये, तो यहाँ पे एफईजी मतलब ये बीच वाला पार्ट फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मैं मार्क करके भी दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखना, इसे बोलते हैं एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। और ये बहुत ही मतलब स्मार्ट मनी का एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसी से ही हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीजें इसी से ही करने वाले हैं। तो ये है, तो आपको ये समझ में आया कि 3 कैंडल और उसके बीच वाला पार्ट मतलब ये फीजी। आप फिर से देखना, ये वीक का हाई और तीसरे कैंडल के वीक का लो, उसके उसमें अगर बीच में पार्ट है मतलब कोई गैप है, तो उसे हम एफईजी कहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली एज अ डायग्रामेटिक से ही मार्केट में एफईजी कैसे बनता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एज अप ट्रेंड का एक एग्जांपल लिया है। जैसे कि ये हाइयर हाई है, हाइयर लो है, हाइयर हाई है, हाइयर लो है, हाइयर हाई है। जैसे कि अब देखो रियल मार्केट में भी ऐसा ही एफईजी आपको दिखेगा, यहाँ पे ऐसे कैंडल दिखेगी।
जैसे कि यहाँ पे एफवीजी कहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल में एफवीजी कहाँ पे है मुझे बताना। हम फर्स्ट कैंडल से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ से एज मैंने मार्क किया, ओके, बीच वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरे का लो, ओके, यहाँ पे बन रहा है एफवीजी। तो ये देखो यहाँ पे बन रहा है एफवीजी, आप देखो ए एज एफवीजी है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है, इसके और इसके बीच में गैप है, ओके। अब सेकंड ट्राई करते हैं। जैसे कि इसे तो हम एफवीजी कहेंगे, मैं मार्क भी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एज मैंने एफवीजी कहा इसे, ओके। तो ये हमारा हो गया एफवीजी, फर्स्ट एफवीजी हमें यहाँ पे मिल गया। जैसे कि अब हम सेकेंड एफवीजी देखेंगे। जैसे कि अब हम सेकेंड वाली कैंडल देखेंगे, इसका हाई मैं मार्क करता हूं। यहाँ पे देखो मैंने हाई मार्क किया, यहाँ पे मैंने इसका हाई मार्क किया, इसे मैं एज हटा देता हूं, जिससे कि आपको ऊपर खींची हुई लाइन समझ में आ जाए, ओके। इसका मैंने हाई मार्क किया, सेकेंड वाली कैंडल, और थर्ड वाली कैंडल की वीक है क्या इसके बीच में गैप? तो नहीं है, क्योंकि इसके बीच में गैप होना चाहिए। जैसे कि मैं एज ए एग्जांपल दिखाता हूं, अभी तो नहीं है, एज ए, तो यहाँ पे गैप होता तो हम इसे एफवीजी कहते हैं, लेकिन अभी गैप नहीं है तो इसे हम एफवीजी नहीं कहेंगे। तो ये हमारा एफवीजी नहीं है। फिर से हम एक और लाइन खींचते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसके ये बीच वाली कैंडल तो ठीक है, लेकिन इसमें गैप है क्या? तो नहीं है, ये ऊपर से पूरी लिक्विडिटी स्वैप की है। तो ये यहाँ पे ओनली एक ही वैलिड एफवीजी है, जो कि नीचे वाला, जहां जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे एक वैलिड एफवीजी है। तो मैं आपको ये एफवीजी क्या होता है, तो एफवीजी होती है लिक्विडिटी, और इसमें बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट जब रैली करता है, तो रैली करते वक्त मार्केट फिर से नीचे क्यों आता है? तो इस एफवीजी को फिल करने। तो हम लाइव मार्केट में अभी देखने वाले, लेकिन मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि इस एफवीजी को मार्केट फिल करने आता है, यहाँ की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर से ऊपर जाता है। ये तो हो गया अप ट्रेंड। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड। अभी हम देखते हैं डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एज अ मैंने 4 कैंडल मार्क किए, एज अ आप लोअर लो समझना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का लो, लो हम मार्क करते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे लो मार्क किया फर्स्ट कैंडल का, ओके, मैंने लो मार्क किया। फिर सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल को तो बॉडी है, फिर थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना। तो देखना यहाँ पे एज अ मैंने थर्ड कैंडल का हाई मार्क किया। तो यहाँ पे देखना एज अ, यहाँ पे जो गैप है उसे हम कहते हैं एफवीजी, उसके साथ ही नीचे हम मार्क करते हैं। तो नीचे मार्क किया, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एज यहाँ पे बॉडी से तो गया, लेकिन यहाँ पे इसने ऑलरेडी थर्ड कैंडल के हाई ने स्वैप किया, तो ये एफवीजी नहीं होगा क्योंकि गैप ही नहीं है। तो हमें इसमें ओनली यही गैप दिखा, तो हम इसे मार्क करते। जैसे कि देखो यहां से इसका लो और इसका हाई ऐसे मार्क करके ये हमारा हो गया एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। अगर गैप हो तो ही हम इसे एफवीजी कहेंगे। हम रियल मार्केट में अभी बैक टेस्टिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसे ही ओनली एफवीजी कहेंगे हम। तो अब हम देखते हैं रियल मार्केट में एज अ, देखो ये है निफ्टी 50 का चार्ट, एज अ 1 मिनट का लिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए जैसे कि एफवीजी किसे कहते हैं और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना, ये एज अ लो है, लो से ये हाई गया, हाई गया, ओके। इसकी फर्स्ट वीक को हम करते हैं, एज अ मैंने किया, ओके, मैंने एज अ लाइन खींची इसके फर्स्ट वीक से, ओके। यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे कि ये है सेलिंग की कैंडल, यहाँ पे दिख रहा है एज अ सेलिंग की कैंडल है, उसके ऊपर एक सेलिंग की कैंडल है, तो ये दोनों तो एक के अंदर ही है। तो इसमें हम एज अ एक हाई स्विंग, मतलब उस स्विंग का हाई देखेंगे। तो यहाँ पे है, तो हमने एक लाइन खींची, तो ऊपर ऊपर एज अ ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकेंड कैंडल हो गई, तो ये थर्ड कैंडल है। तो थर्ड कैंडल का लो हम मार्क करेंगे। जैसे कि देखना, तो ये है थर्ड कैंडल का लो। तो ये पार्ट क्या हो गया? तो ये पार्ट हो गया एफवीजी, इसे बोलेंगे हम एफवीजी।
ओके, आपको समझ में आया, इसे बोलेंगे हम एफवीजी। अब नेक्स्ट, अब ये अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे कहीं एफवीजी बन रहा है क्या? बन रहा है, लेकिन जट से फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखना, अब मैं दिखाता हूँ असली, अब मैं डायरेक्ट जोन से ही करूंगा। अब देखना, ये लो, ये एक कैंडल हो गई, राइट, ये सेकेंड कैंडल हो गई और ये थर्ड कैंडल हो गई। तो ये अपना हो गया ये फीजी, इसके बीच वाला गैप। समझ में आया? ये देखना, इसका मैं एज अ रीजन भी बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ये देखो, एज अ फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, राइट, एज अ फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच वाला गैप। अब फिर यहां से मार्क करना, एज अ फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, मतलब यहाँ पे भी एक एफवीजी है, तो ये भी हम मार्क करते हैं। ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल का लो, ये भी एक एफवीजी रहा। ओके ओके, ये भी एक एफवीजी रहा। मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो बहुत सारे एफवीजी फील करता हुआ जाता है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी एक एफवीजी है, यहाँ पे भी एक छोटा सा एफवीजी है। मतलब अप ट्रेंड में जब मार्केट जाता है तब वो बहुत सारे एफवीजी क्रिएट करता हुआ जाता है। तो ये एफवीजी क्रिएट क्यों करता है, फर्स्टली मैं बताता हूँ। तो इस एफवीजी में जैसे कि ये अप कर रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत लोगों ने बाय किया है, राइट ना, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने बाय किया है, मतलब यहाँ इनके एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पे ही होंगे। इसलिए मार्केट क्या करता है, जो जो एफवीजी क्रिएट किए हैं ना, उन्हें फिल करने आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये ऊपर गया, फिर से इसने डंप मारा, डंप मारा, कहाँ तक मारा, इस एफवीजी तक मारा, फिर से इसने यहाँ से ही रिजेक्शन लिया ऊपर के साइड, फिर से इसने डंप मारा, कहाँ तक मारा, तो यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू इम्बैलेंस था, मतलब फेयर वैल्यू गैप था, तो इसने इसे फिल किया और यहाँ से ऊपर के साइड रैली दिखाई। तो इसमें हमें क्या करना है, एज एफवीजी फुल कंफर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन एज एफवीजी हम लिक्विडिटी समझ के इसके भी ट्रेड क्रिएट, मतलब ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि देखो, एज ये लास्ट का एफवीजी है, तो अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप ऐसे रिस्क ले सकते हो। एज ये हम एंट्री पार्ट में देखेंगे, ये बाकी सब वो हम तब समझेंगे, लेकिन मैं एज आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि एफवीजी कैसे काम करता है। क्योंकि जब जब मार्केट एफवीजी क्रिएट करता है तब तब वहां की लिक्विडिटी कलेक्ट करने वो फिर से आता है। जैसे कि एज एक एग्जाम्पल अच्छा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है,